भारत की धरती ने सदियों तक न जाने कितने शासक देखे। कुछ अपने थे, कुछ विदेशी। किसी ने तलवार के दम पर राज किया, किसी ने राजनीति से, तो किसी ने छल और षड्यंत्रों से। लेकिन इतिहास में एक नाम ऐसा भी है जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे इस्लामिक इतिहास में पहली बार ये साबित कर दिया कि हुकूमत सिर्फ मर्दों की जागीर नहीं होती। ये कहानी है रज़िया सुल्तान की, एक ऐसी मुस्लिम महिला की जिसने 13वीं सदी में दिल्ली की गद्दी पर बैठकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। कहानी की शुरुआत होती है सन 1206 से, जब महान विजेता मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। अपने जीवन में जीते हुए इलाकों की जिम्मेदारी वो अपने भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप चुका था। इस तरह भारत में गुलाम वंश की नींव पड़ी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और शासन संभाला। उसी के समय कुतुब मीनार की नींव रखी गई, जो आज भी उसकी याद दिलाती है। लेकिन ऐबक ज्यादा समय तक राज नहीं कर सका। 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद गद्दी पर बैठा उसका बेटा आराम शाह, लेकिन वो शासन के योग्य नहीं था। वो अय्याश, आलसी और कमजोर इरादों वाला शासक साबित हुआ। दरबारियों ने जल्द ही समझ लिया कि अगर इसे गद्दी पर रहने दिया गया तो सल्तनत बर्बाद हो जाएगी। तब उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और एक काबिल सेनापति इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठा दिया। इल्तुतमिश न सिर्फ एक योग्य शासक था बल्कि दूरदर्शी भी था। उसी ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत नींव दी, प्रशासनिक सुधार किए और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। इल्तुतमिश के कई बेटे थे, कुल 11 बेटे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनमें से कोई भी उसे पूरी तरह योग्य नहीं लगता था। इसके उलट उसकी बेटी रज़िया बचपन से ही असाधारण थी। रज़िया सुल्तान साधारण राजकुमारी नहीं थी। उसने बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और युद्ध नीति सीखी थी। वो राजनीति और प्रशासन को गहराई से समझती थी। इल्तुतमिश जब भी किसी अभियान पर जाता तो शासन की जिम्मेदारी अपनी बेटी रज़िया को सौंप जाता। धीरे धीरे इल्तुतमिश को यकीन हो गया कि उसके बाद अगर कोई दिल्ली की सल्तनत संभाल सकता है तो वो सिर्फ रज़िया है। लेकिन ये फैसला उस दौर के समाज के लिए विस्फोटक था। दरबारियों और तुर्की अमीरों को यह मंजूर नहीं था कि एक औरत उन पर हुकूमत करे। इल्तुतमिश की पत्नी भी अपने बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाना चाहती थी। दरबार में विरोध शुरू हो गया। 11 बेटे होते हुए भी एक लड़की को गद्दी कैसे दी जा सकती है। दरबारियों के दबाव में आकर इल्तुतमिश को अपना फैसला बदलना पड़ा। उसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर रुकनुद्दीन फिरोज को बैठा दिया गया। लेकिन रुकनुद्दीन बेहद अयोग्य निकला। वो अय्याशी में डूबा रहता और असली सत्ता उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में थी। शाह तुर्कान ने अपने विरोधियों को चुन चुन कर मरवाना शुरू कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि दिल्ली में अराजकता फैल गई। अब वही दरबारी जो पहले औरत की हुकूमत के खिलाफ थे, समझ गए कि ऐसी औरत बेहतर है जो शासन कर सके, बजाय उस मर्द के जो सल्तनत डुबो दे। जनता भी रज़िया के पक्ष में थी। आखिरकार 1236 में रज़िया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। इस तरह वो इस्लामिक इतिहास की पहली महिला सुल्तान बनी। गद्दी पर बैठते ही रज़िया ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ नाम की शासक नहीं होगी। उसने पर्दा त्याग दिया, मर्दों की तरह लिबास पहनना शुरू किया, दरबार में खुद फैसले लेने लगी और सेना का नेतृत्व भी किया। उसके नाम के सिक्के ढाले गए और खुतबा पढ़ा गया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी वही थी, उसका औरत होना। अमीरों और तुर्क सरदारों में असंतोष फैलने लगा। बगावतें शुरू हुईं। लेकिन रज़िया सिर्फ बहादुर ही नहीं, चतुर भी थी। उसने सीधे युद्ध के बजाय बागियों में आपसी फूट डाल दी। जब बागी आपस में लड़ने लगे तब रज़िया ने सही समय पर कार्रवाई कर विद्रोह को कुचल दिया। कुछ समय के लिए उसकी सत्ता मजबूत हो गई। लेकिन एक फैसला ऐसा था जिसने उसकी पूरी सल्तनत को हिला दिया। रज़िया ने एक हबशी गुलाम याकूत को ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया। याकूत पहले अस्तबल का अधिकारी था, लेकिन उसे अमीर आमिरान बना दिया गया। ये पद आमतौर पर तुर्क अमीरों को ही मिलता था। इससे दरबारियों में जबरदस्त नाराजगी फैल गई। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि रज़िया और याकूत के बीच नाजायज रिश्ते हैं। सच क्या था, ये इतिहास भी स्पष्ट नहीं कर पाया, लेकिन इन अफवाहों ने रज़िया की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया। रज़िया ने स्थिति संभालने के बजाय याकूत को और करीब कर लिया, जिससे विरोध और बढ़ गया। इसी दौरान पंजाब के सूबेदार मलिक अल्तूनिया ने बगावत कर दी। कहा जाता है कि वो रज़िया से शादी करना चाहता था, लेकिन रज़िया ने इनकार कर दिया था। जब रज़िया खुद सेना लेकर अल्तूनिया से लड़ने निकली तो रास्ते में ही उसके कई सेनापति धोखा दे गए। याकूत की हत्या कर दी गई और रज़िया को बंदी बनाकर भटिंडा की जेल में डाल दिया गया। जेल में रहते हुए रज़िया ने एक बार फिर अपनी चतुराई दिखाई। उसने अल्तूनिया से समझौता किया और उससे शादी कर ली। दोनों ने मिलकर एक नई सेना तैयार की और दिल्ली पर चढ़ाई की। लेकिन किस्मत अब रज़िया के साथ नहीं थी। उसे हार मिली और वो दिल्ली की गद्दी दोबारा हासिल नहीं कर सकी। आखिरी कोशिश में जब उसके अपने सिपाही भी उसका साथ छोड़ गए तो रज़िया जंगलों में भटकती रही, भूखी, प्यासी और अकेली। एक किसान ने उसे फकीर समझकर रोटी दी,
नींद में उसके शाही कपड़े दिखाई दे गए और लालच में आकर उसी किसान ने रजिया सुल्तान की हत्या कर दी। इस तरह 1240 में इतिहास की सबसे बहादुर महिला शासक का अंत हो गया। रजिया सुल्तान भले ही ज्यादा समय तक राज न कर सकी, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि हुकूमत का हक सिर्फ मर्दों का नहीं होता। वो अपने समय से बहुत आगे की सोच रखने वाली महिला थी। आज भी उसका नाम साहस, संघर्ष और बराबरी की मिसाल माना जाता है।